brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन खत्म हो गया है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को अगला यूएस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स कैंडिडेट कमला हैरिस को मात देते हुए इस चुनाव को जीत लिया। तो अब यूएस ने मान लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति यानी यूएस प्रेसिडेंट, और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़े ये तय बात है। तो भारत पर अमेरिकी चुनाव के नतीजों का क्या असर होगा, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएस के रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अभी हाल ही में दिवाली के खास मौके पर भी ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा भी किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसी साझेदारी, किन मामलों पर होगी यह साझेदारी, कहां कहां ट्रंप भारत के साथ खड़े मिलेंगे, और क्या कोई एरिया ऐसा भी होगा जहां ट्रंप की तरफ से भारत का विरोध किया जाए या भारत पर कोई सैंक्शन लगाया जाए। इन सब पर आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे और एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में भी देखने को मिली है। 2019 की बात की जाए तो टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में दोनों की दोस्ती नजर आई थी, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी। इस दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच यह तालमेल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी काफी मिलते जुलते भी हैं, जिसमें दोनों नेता घरेलू विकास यानी इंटरनल डेवलपमेंट, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए अक्सर नजर आते हैं। जब बात आती है इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज की, तो चलिए इसमें भी बताएं कि दोनों देशों के बीच में कैसे रिश्ते रहेंगे। इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर ही जोर देगा। साथ ही भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव डालेगा। ऐसे में भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल क्षेत्र का एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। हालांकि इन सभी सेक्टर्स में ट्रंप की जीत से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। इस समय भारतीय बाजार की अगर बात की जाए तो इन सेक्टर्स में तेजी नजर आ रही है। सबसे बड़ा असर इस समय आईटी सेक्टर पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे तक की अगर बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 4% की तेजी दिखी है। इन्फोसिस में भी 4% की तेजी, परसिस्टेंट सिस्टम्स में 4.5% की तेजी, टीसीएस में 4.25% की तेजी, एचसीएल टेक में 4.25% की तेजी नजर आ रही है। वहीं निफ्टी फार्मा की अगर बात कर लें तो इसमें भी लगभग 1% की तेजी है। डॉक्टर रेड्डीज इस समय 2.35% और डिविस लैब 1.39% ऊपर है। निफ्टी 50 दोपहर 12 बजे तक 200 अंकों की तेजी दिखा रहा था। यूएस इलेक्शंस का कुछ ऐसा असर इस समय भारतीय बाजार पर है। बता दें कि भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2023 और 24 में भारत ने अमेरिका से $42.2 बिलियन के आइटम्स का इंपोर्ट किया था। वहीं भारत में अमेरिका में तकरीबन $77 बिलियन का निर्यात किया था। इसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस स्थिति को वो बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बनाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की भी चेतावनी दी थी। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है, ब्राजील बहुत सख्त है, चीन सबसे ज्यादा सख्त है, लेकिन हम शुल्क के साथ चीन का ख्याल रख रहे थे। ऐसे में अगर
ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन कहीं और ले जाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एनकरेज करता है, तो यह भारत के पक्ष में काम कर सकता है। भारत के लिए इसका पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। ऐसे में भारत अनुकूल नीतियों के साथ अधिक अमेरिकी कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बना सकता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने ट्रंप को चुन ही लिया है और जीत भारत और यूएस के रिश्तों को मजबूत करने में कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए, रूबरू रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिस्तर।